बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ काशिफ़ महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ वो सब मिलेगा जो आपने कहीं सोचा भी नहीं होगा, ना किसी ने आपको बताना है। अपनी वालदा का नाम किसी को न दें, अपनी तस्वीर न दें। इससे आपको ब्लैकमेल भी किया जा सकता है, आप पर ब्लैक मैजिक भी किया जा सकता है, हत्ता कि जिन्नात को भी मुसल्लत किया जा सकता है जो ज़िना तक करते हैं। तो डिपेंड करता है अगले बंदे पर कि वो शैतानियत में कितना आगे हद से बढ़ चुका है, जिससे आप अपने मसले हल करवाने के लिए रब्ता करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, अवलम यकफ़ी बिरब्बी, क्या तेरे लिए तेरा रब काफ़ी नहीं? ज़रूरतें पूरी करने वाले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हैं, परेशानियों को दूर करने वाले, राहत देने वाले, सुकून देने वाले, चैन देने वाले, इज़्ज़त देने वाले, ज़िल्लत देने वाले, नफ़ा देने वाले, नुकसान देने वाले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हैं। अल्लाह पाक के सिवा ना कोई सुकून दे सकता है, ना राहत दे सकता है, ना चैन दे सकता है, ना परेशानियों को दूर कर सकता है। तो अल्लाह पाक से अपने मसले हल करवाने हैं तो इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं कि हम उन आमाल को अपना लें जिन आमाल को आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने अपने मसाइल के हल के लिए अपनाया। उन्हीं अमाल में एक अमल है, नबी इस्लाम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत और बड़ाई बयान करो, उसके बाद जितना हो सके मुझ पर दरूद पाक पढ़ो, फिर जो चाहो अल्लाह से मांग लो। अब आपका मालो दौलत की फरावानी का मसला है, या कर्ज से निजात चाहते हैं, या राहत चाहते हैं, या मालो दौलत की फरावानी चाहते हैं, कोई भी आपका मसला है, रिज़्क़ का मसला है, शादी का मसला है, कारोबार का मसला है, औलाद का मसला है, शोहर का मसला है, कोई भी आपका मसला है, आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत और बड़ाई बयान कीजिए अल्लाह पाक के इन दो अस्माए मुबारका के ज़रिए, या क़ादिरु या मुक़्तदिरु। ये दो अस्माए मुबारका अल क़ादिर अल मुक़्तदिर, इन दोनों अस्माए मुबारका को आपने 11 मरतबा पढ़ना है। 10 मरतबा पढ़ लीजिए ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत और बड़ाई की नीयत से। और उसके बाद आपने दरूद पाक पढ़ना है कम अज़ कम 3 मरतबा, ज़्यादा की कोई हद नहीं। और फिर आप दरूद पाक पढ़ने के बाद जो चाहे मांग लीजिए। अब दुआ कर लीजिए, दुआ के बाद आखिर में 3 मरतबा दरूद पाक पढ़िएगा। 3 दफ़ा इस अमल को कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। रात इशा के बाद करें, यकसुई के साथ करें, ज़्यादा फ़ायदा होगा, वरना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आप किसी वक्त भी मांग सकते हैं। और मज़ीद कोई शराइत नहीं है, बावज़ू क़िबला रू होकर मुसल्ले पर बैठ के करेंगे तो फ़ायदा ज़्यादा होगा। बस इतना ही आज का अमल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।